हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास हम लोगों ने डीआई के 3 क्वेश्चंस करे थे। उम्मीद है आपने वो लगा लिया होगा और अगर नहीं लगाया तो उसको जाके लगाइए। और आज भी हम लोग करने क्या वाले हैं, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। क्योंकि आपके 10 नंबर इससे आते हैं, 10 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सही तरीके से हम लोग समझेंगे क्या डीआई होता क्या है। आइए चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं क्या डीआई। ये देखिए, सबसे पहला क्या है, सर नेट वाला भैया वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो नोट्स है और ये जो बना हुआ पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाए। कल वाले डीआई वाला जो मैंने ऑलरेडी इस पे डाल दिया है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो आइए, हम लोग डीआई कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। और डेटा इंटरप्रिटेशन भी वो जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो देखिए, ये 11 जुलाई इवनिंग का शिफ्ट है ना, उसका क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, बेसिकली क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन। हाँ जी सर, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा था फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन 1000। एक टेबल है, ये देखिए, ये टेबल दिया गया है। हाँ जी सर, अब इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ इफेक्टिव, क्या बोला, हु गोट अफेक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक इन 5 डिफरेंट सिटीज ए से ई ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के 5 सिटीज है ए से ई तक, और उसमें जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं उसके परसेंट नंबर दिए गए हैं। कितने में, 1000 में। मतलब ये अगर 64 है तो इसका यहाँ पे 1000 64,000 है। ऐसा ही है, ऐसा दिया गया है ना, इसीलिए लिखा हुआ है क्या, इन 1000। तो क्या दिया है, 5 सिटीज दी गई हैं, कोविड-19 से कितने पीपल अफेक्ट हुए हैं वो दिया गया है। और क्या बोला ऑल्सो प्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ अफेक्टेड मेल टू फीमेल इन देम। अच्छा, उसमें से ये भी दिया गया है कि अगर 64,000 लोग हैं उसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, यही बात बोली गई है। हाँ जी, और उसी डेटा के बेस पर बोला, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, उसके बेस पर हमको क्या करना है सर, हमको आंसर्स देना है आगे क्वेश्चंस का। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी इस तरीके का डेटा आपको आपके मतलब स्क्रीन पे दिखे तो आप क्या करेंगे, इस डेटा का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है ना वो कर लेंगे। कैसे, तो सर सबसे पहले क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ उस रेशियो को भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, शुरू में आपको 5 मिनट लगेगा ज्यादा, ये बात आप मान के चलिए, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में ना ये जो निकाल के आप डेटा रखेंगे ना उसका डबल बेनिफिट मिलेगा, इस बात की एश्योरिटी भी मैं देता हूं। आइए हम लोग निकालें। हाँ जी सर, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे जी, सबसे पहले सिटी। क्या है, सिटी। नहीं तो सिटी में कौन कौन सा था, ए बी सी डी और ई, यही 5 था। हाँ जी सर, फिर क्या बोला, 1000 में था क्या, अफेक्टेड पीपल किसमें थे, 1000 में। मतलब यहां डायरेक्टली नहीं दिया, ये 64 लिख दिया, मतलब 64,000 हो गया। नहीं, ये कितना लिख दिया सर, ये 54 लिख दिया तो 54,000 हो गया। ये 16 लिख दिया तो 16,000 हो गया, है ना। और ये 48 लिख दिया तो 48,000 हो गया, और नीचे 27 लिख दिया तो 27,000 हो गया। ठीक है, मेल फीमेल का रेशियो दिया गया है। ये क्या दिया गया जी, रेशियो मेल फीमेल, ठीक है ना। हाँ जी सर, आई अब इसको बनाया जाए। तो देखिए, रेशियो 5:3 है ना। ये कितना है, 5:3 है, ये आपका दिया हुआ है ऊपर। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट इसका ये लिख रहा हूं, 5:3, 5:4। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, 5:3 है यानी कि 8 है, तो यहाँ 64,000 इसका निकालिए। इसको ऐसे थोड़ा सा इसको कलर में चेंज कर दूं। हाँ जी सर, कर दीजिए। ये देखिए, ये इसका हो गया। अब यहां निकालिए, 64,000 का पहला कितना है जी, 5/8, क्योंकि 5:3 का रेशियो था। हाँ जी सर, और इधर निकाल दीजिए 64,000 का 3/8। तो 5/8 में कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको थोड़ा, 8 8 64, 8 8 64, 8 5 40, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जी 40। मैं ना इसके वैल्यू के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ये 64,000 नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये क्या इसका मतलब है। ठीक है, 64,000, फिर ये देखिए 8 दिया 24, यहाँ आ जाएगा जी 24 में 24 मतलब 24,000। ठीक है,
हाँ जी सर, ये समझिएगा, ये बड़ा इंपैक्ट चीज है। फिर चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो 54,000 नहीं, मैं 54 ही लिख रहा हूं, ठीक है, आप 1000 क्योंकि दिया गया समझिएगा। 54 का 5/9, 5/9 कितना आएगा, 9 छके 54, 6 से कटेगा 6 5 30, और यहां आ जाएगा कितना, फिर 54 का 4/9 यानी कि 6 छके 24, ठीक है, देख रहे हो, यही इसको ध्यान में रखना बस। फिर नेक्स्ट क्या, फिर 16 का कितना, ऊपर देखो कितना है, 3:1 यानी कि 3/4 यानी कि यहाँ 12, और यहाँ 16 का 1/4 यानी कि 4, ठीक है। फिर 48 का रेशियो कितना है, देखो 48 का रेशियो 7:5, यही है ना, हाँ जी सर। तो 7/12 है ना, 7/12 बिल्कुल। और क्या, और आ जाएगा 7/12 करिए, 12 चौक 48, 7 चौके 28, ये देखिए 12 कम 12, 12 चौका 48, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 को 7 से गुना करेगा तो 28 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या, इधर देख लीजिए 48 इंटू 5/12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 5 चौके 20, क्लियर है। इसी तरीके से 27 का 2:1 में बांटना है, तो वो 2/3 कितना हो जाएगा सर 18, और यहां हो जाएगा 27 का 1/3 कितना सर 9, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल गया, देखिए 2 मिनट टाइम लगेगा, इसमें फटाक से निकल जाएगा, हाँ जी सर। अब इस रेशियो के निकालने के बाद अब चलिए करते हैं शुरू क्या, क्वेश्चन करना, नहीं आइए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइएगा समझते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, रुक जाओ 1 मिनट, शायद ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे रहा है, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा, है ना, जी सर। चलिए अब आ जाइए, है ना, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा नंबर ऑफ मेल पर्सन अफेक्टेड बाय कोविड-19, क्या बोल रहा है कि कितने मेल पर्सन अफेक्ट किए कोविड-19 इन सिटी बी। तो सबसे पहले देखिए जैसा जैसा डेटा बोल रहा है हम लिखते चले जाए, हाँ जी सर। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेल पर्सन इन सिटी बी, लिख दिया, हाँ जी सर। कह रहा है सिटी बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन अ नंबर ऑफ मेल पर्सन, क्या नंबर ऑफ मेल पर्सन, किसका, मेल पर्सन इन फ्रॉम सिटी ए। तो ये क्या क्वेश्चन बोला भाई साहब, जितना भी सिटी ए का है उससे कितना ज्यादा या कितना कम सिटी बी में है, ठीक है, यही बात पूछा है, पक्का, हाँ जी सर यही बात पूछा है। आइए अब मुझे बताइए सिटी बी में क्या मेल, यही बोला है ना, दोनों में मेल ही है, हाँ जी सर। देखिए मेल पर्सन सिटी बी, सिटी ए मेल पर्सन, अब दोनों का मेल पर्सन देखिए, आइए सिटी ए है, इसका मेल पर्सन कितना था सर 40, ठीक है कि नहीं, हाँ जी सर। और सिटी बी का मेल पर्सन कितना है, देख लीजिए सिटी बी उसका मेल पर्सन 30, तो 30 और 40 लिख दीजिए यहां। आइए सिटी बी का मेल पर्सन कितना 30 और सिटी ए का 40, हाँ जी सर। अब मुझे बताइए कि मोर और लेस पूछा है, तो भाई साहब ए से कितना ज्यादा या कम पूछा, तो ए तो 40 है, हाँ जी सर, उससे 30 क्या है कम ही है, हाँ जी सर, तो 10 क्या है कम है, लेकिन पूछा है कितना परसेंट कम है। तो ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मोर देन या लेस देन रहता है तो लेस देन 10 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, किससे कंपेयर किया जा रहा है सर 40 से, जो बेस वैल्यू है, यही चीज तो हम लोग सीखे हैं, हाँ जी सर, इंटू 100 कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। तो 25% क्या लेस, क्यों, क्योंकि पूछा है ए से कितना कम बी है या ज्यादा है, तो ए से ए है 40, बी है 30, तो भाई साहब ए से तो कम ही है ना, मतलब लेस होगा, हाँ जी सर। तो ये लेस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 25% लेस, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप देखो ये वैल्यू अगर हमने निकाल ली रखा है ऑलरेडी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इसकी वजह से क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जा रहा है। अभी देखो आगे और भी आसान होगा, आइए क्या बोला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल 5 सिटीज। 5 सिटीज है, हाँ जी सर, 5 सिटीज के क्या बोला, फीमेल, यानी कि इसका ये जो पांचों सिटीज है इसका नंबर को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 5 से, उतना ही में आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए कितना हजार है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसको देख लीजिए, 24 यानी 24 दूनी 48 और 4 कितना हो गया, 52 और 20 72 और 9 81, यानी कि 81 है। और चूंकि 81,000 था तो 1000 लगा दिए, हाँ जी। ये जो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है सब 1000 में, क्योंकि यहाँ वर्ड्स दिया ही है, क्वेश्चन में बोला ही है क्या कि 1000 में है आपका, तो 81,000। आप देख लीजिए 81,000 इस फीमेल का आ गया, हाँ जी सर, तो 81,000 आ गया टोटल। एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा आपका 16 पचे 80 और 2 पचे 10, यानी कि 16,200, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16,200। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो देखो निकाला हुआ अगर सब रहेगा ना तो चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख के ना आधा से ज्यादा लोग डर जाएंगे, आधा से ज्यादा लोग इसको देख के डर जाएंगे कि भाई क्या पूछ दिया इतना लंबा चौड़ा, हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं। आइए देखते हैं क्या बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटी डी के संदर्भ में बात बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है इफ आउट ऑफ टोटल अफेक्टेड मेल्स, बोला जितना भी अफेक्ट हुआ था कोरोना में उसमें से 16.2/3% आर इन द एज ग्रुप ऑफ 21 से 25 साल। बोल रहा भाई साहब मेल आदमी अफेक्ट हुआ था, बोला उसमें से 16.2/3% जो था वो 21 से 25 साल का था। ठीक बात समझ में आ गई। बोला 33.1/3% जो था वो 26 से 30 साल के एज ग्रुप का था, सब मेल की बात करी है, सो मेल था। बोला रेस्ट और जो भी उसके बाद बचा वो 30 साल से ज्यादा वाले थे। तो 3 एज ग्रुप में बांटा। आइए पहले इसको लिख ले, नहीं थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। 3 एज ग्रुप में बांटा, 21 से 25 वो 16.2/3, फिर आपका नेक्स्ट वाला कितना 26 से 30 33.1/3, और बाकी जो बचा वो उसके बाद जो रेस्ट बच गए वो सब 30 साल से ऊपर वाले थे। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है देन find the total number of males from city D who are affected by COVID-19 having the age of 21 to 30 years। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, इसने बोला 21 साल से 30 साल के जो लोग थे वो कितना इफेक्ट हुए हैं, मेल कितने लोग थे वो मेरे को बता दो। तो सबसे पहली बात आपको यहां क्या लिखना है, ये बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सिटी डी की बात की गई है, सिटी डी में मेल कितने हैं ये देख लो, क्योंकि मेल की बात करी गई है। सिटी डी में मेल कितने हैं, आओ मेल चेक कर लें। आई मेल सिटी डी में मेल कितने हैं 28,000, यही है ना, हाँ जी सर। आई सिटी डी में मेल कितने हैं जी 28,000, यही ये दिया गया है, मैं नहीं निकाल रहा, ऑलरेडी मेंशन है, मैंने निकाल के रखा है हमने, नहीं, हाँ जी। अब इसने क्या बोला 21 से 25 साल वाले, जो 21 से 25 साल वाले थे वो अफेक्ट करने का जो रेशियो है वो कितना दिया है, वो दिया है 16.2/3%, यानी कि इसको 16.6.7% कह सकते हैं। हाँ जी सर। फिर बोला जो 26 से 30 साल तक जो अफेक्ट हुआ उसका पूर्णांक था 33.1/3%, तो इसको हम 33.33% कह सकते हैं। हाँ जी सर। अब यही एज 21 से 30 साल तक नहीं होगा, देखो तो यहाँ 21 से शुरू हुआ, यहाँ 30 तक पहुंचा, तो यही 21 से 30 साल तक हो जाएगा। कब, जब इसको दोनों को जोड़ देंगे हम, है ना। हाँ जी सर। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 50% आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा 16 और 33 49 और 67 33 1%, यानी कि 50%। अब सिंपल क्या करना है, बोला 21 से 30 साल तक का जितना परसेंट है उसको निकाल दीजिए। तो डी का मेल कितना था 28,000, और 28,000 का 21 से 30 साल तक वाले में 50% थे, तो कितना हो गया सर 14,000, और यही तो आंसर हो गया, हाँ कि ना। दूसरा, अब अच्छा इसी में एक और सवाल पूछ देता कि मुझे बताइए जो 30 साल से ज्यादा ऊपर वाले लोग थे वो कितने लोग थे। तो सर 50% अगर 21 से 30 साल वाले थे तो 50% जो बच गए वो 30 साल से ज्यादा वाले थे, और उसका भी आंसर क्या हो जाएगा
14,000। सिंपल। हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल सिटी बी सी एंड ई। अच्छा इसका ये भी बात तो बड़ा सिंपल है जी, आइए इसको देखिए क्या बोल रहा है ना, इसको समझिएगा, आराम से बनेगा क्वेश्चन। बोल रहा है डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है बताइएगा। सबसे पहले बोला मेल्स का, मेल किसका, मेल्स का बी प्लस सी प्लस ई, और डिफरेंस किसका लेना है जी, फीमेल्स का ए प्लस सी प्लस डी, यही चीज बोला। देख लीजिए कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी बी सी एंड ई टुगेदर, एक साथ तीनों को ले लीजिए, बीसीई मेल, बीसीई मेल, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटीज ए सी डी टुगेदर, और दूसरा किसको लेना है, ए सी डी फीमेल को लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि भाई कितना डिफरेंस था, कुछ है, हलवा नहीं है। हाँ जी, तो जब आप कैलकुलेशन किए हुए होगे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं सर, एकदम दिक्कत नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है भाई साहब क्या, कि बी का जो है वो कितना है, देखो तो एक बार देख लो, देख लो बता देते हैं। आइए देखिए बी का कितना, बी का क्या बोला है सर, बी का मेल, पहले बी का मेल लीजिए, बी का मेल देखिए 30,000, ठीक है ध्यान रखिएगा 30,000। फिर आ जाइए सी का मेल 12,000, और फिर आ जाइए ई का मेल 18,000। तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 30,000 12,000 कितना 42,000, और 18,000 कितना 60,000। आइए इसको पहले लिख लेते हैं, नहीं ये मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपने पेज में लिखेंगे और आपके सामने आंसर्स अवेलेबल होगा। 30,000, सी का था 12,000, और इसका था कितना 18,000। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 60,000, माइनस, देखिए इसको लिख लीजिएगा ना तो कभी गड़बड़ाइएगा, माइनस बोल लीजिए, डिफरेंस बोल लीजिए, बात बराबर है। ए सी डी, अब ए का कितना है सर 24,000, प्लस सी का था 4,000, और डी का कितना है जी 20,000, इतना ही होगा देख लीजिएगा। और 60,000 में, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी 60,000 में यहाँ 20 और 4 24 24 48,000 चला जाएगा, तो कितना बचेगा सर 12,000, और यही 12,000 तो डिफरेंस है, ये देख लीजिए थर्ड नंबर आंसर। क्लियर है, तो ये मैं दिखा दूं क्या, 24 4 और 20 है कि नहीं फीमेल का, ये देख लीजिए ए सी डी का। आइए मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा यार, देखो ए का फीमेल में 24, सी का 4 और डी का 20 है ना, 20 4 24 24 48, और यही तो यहां भी आया था, है कि नहीं, ये देखो तो आगे आंसर। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल सिटी इन बी, रेशियो ऑफ नंबर फीमेल सिटी इन बी। तो चलिए फीमेल सिटी, फीमेल का बी सिटी में, ठीक है। दूसरा रेशियो देखें, कह रहा है एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी, फीमेल का ही डी देखना है। आओ जो देख लो कितना कितना है, बी और डी ना, बी और डी का फीमेल, देखो बी का फीमेल कितना 24 और डी का फीमेल 20, 24 20 का रेशियो हो जाएगा, ये देख लो यहां हो जाएगा 24, यहां हो जाएगा 20, 5 से काट दो और 6 से काट दो, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, 6:5 है, यही आंसर होगा। देखो दिया है कहीं, ये हो गया। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब चलते हैं दूसरा शिफ्ट में। 12 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा ध्यान से, बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये समझना है। देखो इसमें भी ना टेबल वाला है, तो इसको भी ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको सारी चीजें आराम से क्लियर होगी। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा बेस्ड ऑन द डेटा इन टेबल आंसर 5 क्वेश्चन दैट फॉलो, जो फॉलो करता है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड दैट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स and ratio between the diesel and petrol engine car in 4 different states A to D। देखिए 4 स्टेट है A B C D, ठीक है। हाँ जी सर, उसमें से परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कार कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब बेचा गया है, इस तरह से समझ लीजिए कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार कितना है सर, अलग दिया गया है नीचे। और
ये बताए गए हैं कि डीजल कार वाला का रेशियो क्या है, डीजल से चलने वाली कार का रेशियो क्या है और पेट्रोल से चलने वाली कार का रेशियो क्या है। क्लियर है बात? हाँ जी। तो अब क्या टोटल नंबर ऑफ कार ये भी दे दिया कि चारों स्टेट्स में जो टोटल नंबर ऑफ कार है ना 1400 कार है। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। तो अब हमको क्या करना है सर, हमको दोनों का रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकलेगा सर? ये देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इसको आप निकाल लेते हैं ना आधा काम तो आपका ऐसे ही आसान हो जाता है। देखिएगा जो कार कितना दिया है 1400, 1400 का 14% आप निकाल लीजिए 196 होगा। फिर 1400 का 28% निकाल लीजिए 392 होगा। फिर 1400 का 32% निकाल लीजिएगा 448 होगा। और 1400 का फिर निकाल लीजिएगा 26% तो 364 होगा। ये ध्यान से निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी और डी ये 4 सिटी में। तो 196 कार कहां बिके जी? ए सिटी। बी सिटी में कितना 392, सी सिटी में कितना 448 और ये किसमें हो गए आपके डी सिटी में 364। अब उसमें से ये देखना है कि कार वाला कितना था और सॉरी डीजल वाला कितना था और पेट्रोल वाला कितना था, उसका रेशियो दे से रखा है, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। आइए 1 मिनट में इसको थोड़ा पतला कर देता हूं तो जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और पतला। चलिए ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं 196 निकला। हाँ जी सर 196 का कितना बटा 3/7 यहां हो गया। ठीक है, डीजल कार तो 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7 दूनी 14 है ना। ठीक है सर कट जाएगा। और फिर क्या कितना बच गया फिर देखिए 5 7 8 56 है ना, तो 18 बच गया। ये 18 से कट जाएगा, 18 दिया के 54 54 आ जाएगा। ठीक है 1 मिनट 2 है 28 दिया के 84 आएगा, सॉरी ये 28 आएगा। काट के देखिएगा 7.196 है तो 28 आएगा, 28 को 3 से गुना करिएगा तो 84 आएगा। फिर सेम वही करिए 196 कार था उसमें से 4/7 तो इधर आ कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 112। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब चलिए सेम दूसरा वाला कितने कार था 392, 5/14 इसको कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा जी 140 और इधर कर लीजिएगा आप 392 का 9/14 तो ये आ जाएगा 252। ठीक है, सेम इसी तरह तरीके से 448 का कितना 5/8 तो आ जाएगा 280। कितना आएगा 280। और उसी तरीके से यहां कर लीजिए 448 का 3/8 तो यहाँ कितना आ जाएगा 168। समझ में आ रहा बात? हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट 26 मतलब डी सिटी के लिए कितना 364 का 1/2 यानी कि 182 यही है। और फिर वही 364 का 1/2 मतलब 182। अब देखो ये सारा चीज निकाल दिया ना, अब देखना ट्रस्ट मी आपका क्वेश्चन बनाना कितना आसान होने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी चलिए आप जो बनाए क्वेश्चन। हाँ जी सर चलिए आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए क्या बोला है। बोला भाई साहब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट बी। स्टेट बी में डीजल इंजन कार लिख लीजिए, स्टेट बी डीजल। ठीक है हाँ जी सर। डिफरेंस और किसमें पूछा है, बोला है द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन स्टेट डी, स्टेट डी में पेट्रोल इंजन। ठीक है हाँ जी सर, यही दोनों का डिफरेंस पूछा है। हाँ जी सर आइए देख लीजिए स्टेट बी में डीजल, स्टेट बी में डीजल कितना है सर 140। देख लीजिए ये वाला है ना, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देना तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देखिए 140 है ना। हाँ जी सर लिख दीजिए 140 माइनस स्टेट डी में का पेट्रोल, स्टेट डी ये है उसका पेट्रोल इधर 182 कितना है 182। डिफरेंस कितना 42 का। यही डिफरेंस क्या होगा आंसर। देख लो निकला हुआ है तो है ना इजी। हाँ जी सर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार। देखिए ये बड़ा दुखदाई है। दुखदाई क्या है? कुछ नहीं दुखदाई है, मजाक कर रहा था। देखो क्या बोल रहा है, पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट सी। लिख लीजिए, जो भी लिखा है ना उसको लिख लीजिए। इंजन कार इन सी कितना है देखा जाए। देखिए देखते हैं, पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, मोर देन लेस देन बाद में देखेंगे। पहले लिखिए डीजल इंजन कार किसका, स्टेट ए का। डीजल इंजन कार स्टेट ए का, ठीक है। पहले पेट्रोल इंजन सी निकालिए। आइए पेट्रोल इंजन सी, सी का पेट्रोल, पेट्रोल का है इधर, तो कितना 168, यही है ना पेट्रोल कार। हाँ जी सर, लिख लीजिए 168, ठीक है। हाँ जी, अब डीजल इंजन कार ए का, कार ए आई आई कार ए का डीजल कितना 84, ठीक है, ये लिख लीजिए 84। अब मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट लोग ऐसे गलती कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट सी, जो स्टेट सी में पेट्रोल इंजन कार था, व्हाट परसेंट मोर देन, कितना परसेंट ज्यादा है किससे, डीजल इंजन कार स्टेट ए से। यानी कि ए से सी कितना ज्यादा है, यही पूछ रहा है। तो ए 84 और उससे ज्यादा ये कितना है सर, 84 ही ज्यादा है, मतलब उतना ही ज्यादा है, क्योंकि 168 में 84 घटाइएगा तो 84 ही आएगा, 84 घटाइए तो 84 ही आएगा, समझ रहे। तो फिर ध्यान से समझिएगा, पूछा कि ए से सी कितना ज्यादा है। ए स्टेट में डीजल इंजन कार जो था वो 84 चल रहा था, और सी स्टेट में पेट्रोल इंजन कार जो था वो 168 चल रहा था। तो बोला बताइए डीजल इंजन कार से पेट्रोल इंजन कार कितना ज्यादा था। तो किससे, फ्रॉम बोला था मैंने, याद है कि देन जिसमें रहेगा उसी को बेस वैल्यू मानना। देन रहेगा, ऑफ रहेगा, फ्रॉम रहेगा, ये मैं बार बार बताता हूं ताकि आप भूलो नहीं। तो देखिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 84 मोर देन है मतलब 84 और डिफरेंस है, यहां हो गया इनटू 100, कितना 100%। आंसर क्या होगा 100% ज्यादा है, मोर देन, ठीक है। क्यों ये मत बोलना 84 क्यों लिख दिया, मैंने बोला बार बार कि 168 सी में है और डीजल इंजन यानी कि ए में है 84, पूछा ए से कितना ज्यादा, तो वो बाय मिस्टेक, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि 84 और 84 में ऐड करोगे तो 168 ही आएगा, मतलब इसका हाफ किया गया, और इसीलिए ये वैल्यूएशन निकालना पड़ा हमको। तो 100% मोर देन बढ़ाया गया है, 84 था और 84 डबल, मतलब सीधा डबल हो गया, समझ रहे हो। हाँ जी सर, तो चलिए मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए सर, देखिए टेबल बनाने का कितना बेनिफिट दिख रहा है। हाँ जी सर, नेक्स्ट चले, कह रहा है इफ 25% डीजल इंजन कार इन स्टेट सी आर एयर कंडीशन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, 25% एसी है, एयर कंडीशन है, ठीक है, मतलब 75% क्या है, नॉन एसी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। बोला 25% डीजल इंजन कार इन स्टेट सी आर एसी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार विच आर नॉन एसी, ठीक है। तो एसी था कितना 25%, नॉन एसी कितना 75% हो जाएगा, ऑलरेडी पता है। हाँ जी सर, तो देखिए इन सी में डीजल इंजन कितना है, आइए सी में डीजल इंजन 280 देख रहे हो। हाँ जी सर, तो 280 का अगर हम 75% निकाल दें तो नॉन एसी नहीं निकल जाएगा। हाँ जी सर, तो ये कितना 210, यही 210 कार क्या हो जाएगा। कोई था कुछ इसमें, हलवा था ना। हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आइए कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार इन स्टेट सी। तो सर स्टेट सी में कितने कार थे टोटल, आइए स्टेट सी में टोटल कार आइए देख लीजिए। अरे स्टेट सी में टोटल कार यहीं से पता चल जाएगा, कैसे सर, सी में टोटल कार बोला मतलब 32%, और ये 32% कितना था 448, 1400 का तो 448, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट बी में पेट्रोल इंजन
समझ में आ रही है? थोड़ा सा अच्छा कर दूं क्या? एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा कोशिश करता हूं। पेट्रोल इंजन, ठीक है। अब स्टेट बी में पेट्रोल इंजन कितना है सर, देख लीजिए। आइए, स्टेट बी में पेट्रोल इंजन 252, कितना है? 252 लिख दीजिए। आइए, 252। अब इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए, कितना आएगा सर? 8 में 2 गया तो 6, 14 में 5 गया तो 9, 3 में 196, और यही क्या हो जाएगा सर? यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये क्लियर है बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आइए, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ पेट्रोल इंजन कार इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर। ये तो बड़ा इजी है यार, ये पांचों को जोड़ दो। ये देखो, ये पेट्रोल इंजन का पूछा ना, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ तो, जोड़ के बताओ बताओ। 2 8, ये देखो 2 2 4 और 8 12 और 2 14 के 4 बाकी में 1, 8 1 9 6 15, 15 5 20 और 1 21 के 1 बाकी में 2 2 3 2 5 और 6 7 714। यही 714 आंसर आपका क्या होगा इसका होगा। देखिए आ गया, ये देखिए इसके बारे में पूछा था ना, तो 714 आंसर। क्लियर है? बताने का जरूरत भी नहीं पड़ा। इसको जोड़ दीजिएगा तो 714 आएगा। सी अब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 डीआई हमने खत्म कर लिया, पता भी नहीं चला। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, आइए 20 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का डीआई है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल presents the details about the percentage distribution of household expenditure of a family on a various budget head during the years 2020 and 2021। बोला 2020 और 21 में जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है ना अलग अलग चीजों पे, उसका बजट दिया गया है कि इतना खर्चा हो सकता है। बोला टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इन द ईयर 2020 और 21 वाज 50,000 और 75,000। 50,000 और 75,000 क्या था सर? आपका इनकम था। ठीक है, कह रहा है रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन द डेटा द टेबल आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए अब 50,000 और 75,000 आपका क्या था जी? इनकम था, और नीचे दिए गए खर्चे किस में है? परसेंटेज में। तो क्यों ना पहले हम इसको निकाल लें कि इसका खर्चा कितना कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, आइए यहीं पे निकाल लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए पहला वाला कितना था सर? 50,000, 85,000 था 2020 में। हाँ सर, और ये कितना था? 75,000। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो 50,000 का 11% सर 5500, 5% 50,000 का 2500। ठीक है, फिर 25% कितना हो जाएगा 50,000 का? 12,500। फिर 19% 9500। फिर 34% 4 25 20 30 25 150 यानी कि 17,000। और फिर 6% 3,000। ये देखिए ये आपका क्या आ गया सर? ये आपका सारा का सारा 50,000 का इतना परसेंट करने पर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसी तरीके से 75,000 का निकालिए। आइए 75,000 का 9%, तो 75 7,500 में 750 गया, कितना हो गया? 6750। कैसे आया? तो यहां लिख दीजिएगा 75,000 का 9%। ठीक है, उसी तरीके से 6% यानी कि 4500। ठीक है, फिर है 25%, 25% 18,750। 20% कैसे हो जाएगा? सॉरी 21%, 21% हो जाएगा 15,000 और 750 यानी कि 15,750। 24% कितना हो जाएगा? जब 18,750 25 है तो एक कम कर देंगे तो 18,000 हो जाएगा। फिर 15% कितना हो जाएगा सर? 15% हो जाएगा 75, और ये 7,500, 7,500 और 3,750, तो कितना हो जाएगा? 11,250। ये कैसे आ रहा पता है ना आपको? हाँ जी, सब में 75,000 का जितना भी परसेंटेज हो वो लगा दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए ये बन गया आपके साथ जी डेटा। ये क्या बन गया जी? ये डेटा मिल गया नहीं? हाँ जी, आप चले क्वेश्चंस पढ़ें। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए पहला क्वेश्चन,
कह रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बजट हेड डिड फैमिली स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी इन 2021 देन स्पेंट इन 2020। मोटा भाई साहब कितना खर्चा हुआ 2020 से 2021 में ज्यादा, कौन कौन चीजों पे 2020 से 2021 में ज्यादा खर्चा किया है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ जी सर, तो आइए देखते हैं किस किस चीज में खर्चा किया है। तो किस में देखना है, सारे में नहीं जी, 3 चीजों में, हेल्थ, क्लोथिंग और ट्रेवल, यही तीनों चीजों में देखना है। आइए पहले इसको देखते हैं, इस डेटा को। सबसे पहले क्या बोला, हेल्थ में 2020 और 2021, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा डेटा तो यहां दिया हुआ है, इसी से देख लीजिए ना। सबसे पहले हेल्थ में बोला 2020 और 21, देखिए 2020 में 2500 खर्चा किया, 2021 में 4500, तो एक तो सही हो गया, हेल्थ में इसने ज्यादा खर्चा किया है, ठीक है। बोला कितना ज्यादा खर्चा किया है, ठीक है, ये बताना है। तो दूसरा का फिर देखते हैं क्लोथिंग, क्लोथिंग में क्या कहानी है, क्लोथिंग में 12500 और 18750, इसमें भी ज्यादा खर्चा किया है, ये बात पता है। हाँ जी सर। और सी कितना, सी कहाँ गया, यानी कि ट्रेवल, ट्रेवल में देख लीजिए, ट्रेवल में भी आपका 17000 और 18000, यानी 17000 2020 में हुआ था और 18000 2021 में हुआ, यानी कि यहाँ तीनों का तीनों में ज्यादा खर्च किया है। कैसे, मैं थोड़ा लिख दूं, हाँ, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। देखिए हेल्थ में 2020 में 2500 खर्चा था और 2021 में 4500 खर्चा हो गया। बी आ जाइए, बी आपका क्लोथिंग था, क्लोथिंग में खर्चा 12500 हुआ था 2020 में, 2021 में 18750 होता है। ये कहां से आ रहा है, ऊपर कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, उससे आ रहा है। और ट्रेवल में कितना खर्चा हुआ था, 17000 2020 में और 18000 2021 में। मतलब कि तीनों में देखिए, तीनों में आपका ज्यादा है कि नहीं है। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट जो हेड था, फैमिली स्पेंड क्या था, मोर अमाउंट ऑफ मनी 2021 देन 2020, 2020 से 2021 में किस किस सेक्टर में जो दिया गया है, किसमें से ज्यादा खर्चा हुआ है। तो भाई साहब तीनों का तीनों ऐसा है, इसमें ज्यादा खर्चा हुआ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेवल बाय द फैमिली 2020 से 21। अरे ये तो बहुत इजी है यार, 2020 का रेशियो क्या दिया, ये देखो कहां गया आपका, किसका किसका पूछा है जी, ट्रेवल, ट्रेवल में 34% और 24%, क्या ऐसे लिख दें, नहीं, दोनों का। अगर यहां देखिए, यहां लोग गलती करते हैं, दोनों का अमाउंट अगर मान लो 50-50 हजार रहता तब तो मुझे अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मैं 34 और 24 का रेशियो निकाल देता। लेकिन यहां क्या है, यहां अमाउंट अलग अलग है, तो अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी सर, यही डेटा की। ये जो डेटा हमने बना रखा है, ये देखिए 17000 और 18000 ट्रेवल का पूछा है ना। हाँ जी सर, तो ट्रेवल के लिए क्या डेटा होगा, ट्रेवल के लिए होगा जी, ये देखिए 17000 और 18000, यही था, तो 17:18, यही हो जाएगा क्या, रेशियो। आंसर कौन सा, आंसर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3। क्लियर है बात, बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अब मैं आपको थोड़ा बहुत स्लो बता रहा हूं। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर ड्यूरिंग द ईयर्स 2020 एंड 21। तो बोल रहा भाई साहब 2020 में एंटरटेनमेंट और फूड में कितना खर्चा हुआ था और 2021 में कितना हुआ था, दोनों को जोड़ जाड़ के बता दो डिफरेंस कितना का था। आइए इसको बताते हैं। देखिए 2020 में इंटरटेनमेंट प्लस फूड, 2021 में इंटरटेनमेंट प्लस फूड, यही है डिफरेंस, इसी का ना डिफरेंस पूछा है। हाँ जी सर। तो आइए 2020 में एंटरटेनमेंट कितना था, 5500 है भाई साहब, प्लस फूड 9500 देखना है, ये देखिए 2020 में फूड 9500 ये दिख रहा है और एंटरटेनमेंट 5500, यही तो मैंने लिखा है, ये देखो ना 55 95, और 21 में भी देख लो एंटरटेनमेंट और फूड। आ जाओ, एंटरटेनमेंट 6750 और फूड 15750, लिख दो, आ जाओ 6750 प्लस 15750, तो ये कितना हो जाएगा 9-6-15,000, और ये कितना हो जाएगा 22,500, आई थिंक वही होना चाहिए, 6 7.5 15 15 6, हाँ 22,500। डिफरेंस कितने का 7500 का, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कितना, बस कुछ नहीं। देखिए डीआई का मतलब क्या है कि बस जो डेटा दिया हुआ है उसको उसी तरीके से
उतार देना है और कुछ नहीं करना है। जो बोला गया पहले लिख लो, उसके बाद का जो काम है वो बाद में कर देना। बोला एंटरटेनमेंट और फूड 2020 का लिख लिया मैंने, बोला 2021 का एंटरटेनमेंट फूड लिख लिया, बोला डिफरेंस बताओ, दोनों में माइनस कर दिया, आ गया डिफरेंस। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलें। चलिए कह रहा व्हाट इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द हेल्थ बजट हेड फ्रॉम 2020 से 21। अब ये को बताइए 2020 से 21 में इंक्रीमेंट कितना हुआ है हेल्थ में। आइए ये डेटा आपको देख के पता चल जाएगा। ये देखिए हेल्थ कहां गया जी, हेल्थ यहां गया। 2020 में कितना था 2500, 2025 में कितना था 2021 में कितना था 4500, तो 2500 में 4500 गया, यानी कि 2000 का इंक्रीमेंट था और यही 2000 क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए 2021 से में कितना 4500 था माइनस 2020 में कितना 2500 था, आंसर कितना 2000, ये हो जाएगा, यही इंक्रीज है। और परसेंटेज पूछता तो सर 2000 हो जाता, बेस ईयर किसका 2500 ले लेते और इसको काट दिए 4, इसको 5, यानी कि 80% इंक्रीमेंट हो जाता, ये आंसर हो जाता। अभी मैं अपने मन से इसको करा रहा हूं। अगर ये पूछता कि भाई परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ है तो 80% इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम डीआई करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी बीच बीच में कुछ नया कॉन्सेप्ट और आते जाएंगे। कह रहा व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट इन फूड 2020। फूड में टोटल अमाउंट कितना खर्चा गया 2020 में। फूड में टोटल अमाउंट देखिए कितना खर्चा हुआ है, बता दीजिए देख के। फूड में टोटल अमाउंट 2020 में 9500, कितना खर्चा हुआ जी 9500, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत है हाँ कि ना? नहीं सर इसमें क्या दिक्कत होगा। देखिए जी ये वाला चीज आपको मिल जाएगा कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।